हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार मंगलाचरण पूर्वक परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम हर कोई सत्र की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार से मंगलाचरण करते हुए और परमपिता परमात्मा का, प्रभु का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस सत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं। आइए सबसे प्रथम हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कैसे करना है और उसमें किस विधि से हम करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, इस प्रकार से पहले हम यज्ञ करेंगे विधि सीखते हुए। उसके पश्चात हम कुछ विशेष योगाभ्यास करेंगे, अर्थात यज्ञ पूर्वक योग करेंगे और यज्ञ पूर्वक योग करने के क्या क्या लाभ होते हैं उसके विषय में भी हम जानेंगे। हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए कोई एक छोटी सी प्लेट के अंदर ऐसा स्टैंड के ऊपर ऐसा एक स्टैंड रख लिया और उसके ऊपर एक ऐसा तांबे का कुंड रख दिया, एक कुंड रख दिया और एक कुंड के अंदर आप देख रहे हैं नीचे बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी समिधाएं, बिल्कुल छोटी छोटी समिधा। हमने एक गाय के गोबर की लकड़ी का प्रयोग किया है तो वह आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी समिधाएं, उसके बीच में थोड़ी सी रुई लगा दी है और उसके ऊपर गाय का घी डाल दिया और वेदी के अनुसार 2 समिधाएं ये हमने काट करके इस प्रकार से ये लगा दी और एक छोटा सा टुकड़ा जो विशेष करके जब हम अग्नि प्रदीप करेंगे तब इस प्रकार से रखेंगे। इससे अतिरिक्त 4 समिधाएं ये 8-8 अंगुल लंबी, ये 4 और 4 8, इसको कहते हैं 8 अंगुल। इस प्रकार की छोटी छोटी समिधाएं ले ली और इसको भी गाय के घी से इस प्रकार से गीला कर लेते हैं ऐसे। और ये जो घी हम प्रयोग करते हैं वो गाय का घी विशेष रूप से प्रयोग करते हैं और गरम किया हुआ घी विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये छोटा सा पात्र में जैसे हमने घी रखा है ऐसे आप भी ऐसे छोटे से पात्र के अंदर गाय का घी रख सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा गाय के घी से
समिधाओं को गीली कर लेते हैं। ये समिधाधान जब हम करेंगे तब ये विशेष रूप से इन्हीं समिधाओं का हम आधान करेंगे, आहुति देंगे। और उससे पूर्व में भी जो समिधाओं का हम चयन करते हैं उसमें भी इस प्रकार से गीली की जा सकती है। और यदि वर्षा ऋतु नहीं है, ग्रीष्म ऋतु है, तो उस समय समिधाओं में सीलन नहीं होती है, तो उस समय वैसे ही लगाई जा सकती है। लेकिन वर्षा ऋतु में समिधाएं थोड़ी सी सीलन पकड़ लेती है, तो अग्नि पकड़ने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो इस प्रकार से ये समिधाओं का चयन, दो ऐसे खड़ी लगाई तो दो ऐसे आड़ी लगाते हैं। और फिर ये छोटा टुकड़ा जब हम बीच में कपूर, हमने बीच में रुई तो रखी दी है, उस रुई के ऊपर एक या दो टिकिया कपूर की लेकर के उसको दबाते तो पाउडर हो जाता है, उसको उसके ऊपर ऐसे रख दिया, डाल दिया, पाउडर करके सब समिधाओं के ऊपर वो रख दिया ऐसे। और एक टिकिया और अलग से हम अपने पास रख लेंगे, जब हम समिधा दान करेंगे उस समय काम आता है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ की पूर्व तैयारी के लिए अंदर हवन कुंड की तैयारी, और 3 समिधा गीली करके हमने अलग से रख ली है, जो हम समिधा दान करेंगे उसके लिए काम आएगी। एक समिधा का छोटा सा टुकड़ा जब हम अग्न्याधान करेंगे तुरंत उसकी लो के ऊपर रखेंगे, और इसको विशेष रूप से हमने गाय के घी से भिगा करके रखा, जैसे वो तुरंत अग्नि को पकड़ ले और अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। तो उसके लिए, और छोटा सा कोई भी एक रुमाल अपने पास रख ले, हाथ आदि पोंछने आदि के लिए। और उससे अतिरिक्त एक आचमन पात्र, उसके अंदर थोड़ा छोटा सा चम्मच, एक छोटी सी प्लेट, अवशिष्ट जल को डाल करने के लिए, यह आचमन और अंग स्पर्श की पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए। इसी प्रकार से एक छोटा सा दीपक, दिया, ये हमने दीपक लिया, उस दीपक के अंदर बाती लगा दी है, उसके अंदर थोड़ा सा गर्म किया हुआ गाय का घी, ऐसे एक दीपक हमने अपने पास रख लिया। एक प्लेट के अंदर जड़ी बूटियाँ, सामग्री, यदि सामान्य यज्ञ करते तो सामान्य हवन सामग्री, अन्यथा जो रोग विशेष के लिए हम यज्ञ करते हैं तो जिस रोग की जो औषधियाँ हैं, उन रोग की उन औषधियों से उन सामग्रियों का सम्मिश्रण हम इस प्लेट के अंदर निकाल करके रख लेते हैं। और उसी रोग विशेष की स्थिति के अनुसार जब हम देव यज्ञ करते हैं उसके पश्चात 21, 51 या 108 ऐसे मात्रा में रोग की अवस्था के अनुसार यज्ञ की मात्रा को तय करते हुए हम यज्ञ करते हैं। फिर यज्ञ के उपरांत वही सामग्री, गुग्गुल और गाय का घी, उसको सम्मिश्रित करके बाद में अंगारों के ऊपर रख करके उसकी हल्की धुनी करेंगे, और उस हल्की धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके फिर रोगानुसार योगाभ्यास करेंगे। तो आइए, आज हम ये यज्ञ की पूर्व तैयारी कर चुके हैं। एक कलश के अंदर थोड़ा सा जल ले लेते हैं जो जल सिंचन आदि के लिए काम आता है। एक घी के पात्र के अंदर घी रख लिया, गरम कर लिया, उसको संस्कृत भी आप करना चाहे तो इस घी के अंदर आप केसर है, जायफल है, जावित्री है, उसको थोड़ा सा पीस करके आप डाल सकते हैं। एक दीपक, आचमन पात्र, अवशिष्ट जल डालने के लिए प्लेट, सामग्री के लिए एक प्लेट, उसमें जड़ी बूटियाँ सामग्री रख ली, थोड़ा सा कपूर, और बाद में धुनी आदि के लिए गुगुल, और एक छोटा सा इस प्रकार से चिमटा भी अपने पास रख सकते हैं, जो विशेष करके समिधा के चयन के दौरान या बाद में भी अंगारों को व्यवस्थित करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। और इससे अतिरिक्त एक्स्ट्रा समिधा भी आप अपने पास रख सकते हैं, बीच में जब जहाँ पर आवश्यकता पड़े तो उस समय आप बीच में उन समिधाओं को लगा सके। और उसके अंदर आप आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, पाकड़, समी, अपामार्ग, ये कई सारी लकड़ियां हैं। और विशेष रूप से यदि आप प्रयोग करें कि काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की लकड़ी, ये गोमय समिधा करके भी अभी पतंजलि सभी स्टोर के ऊपर उपलब्ध हो रहा है, तो ये इसका आप विशेष रूप से भी प्रयोग ले सकते हैं। तो आइए अब हम विधि
प्रारंभ करते हैं। एक पूर्व की तैयारी के विषय में आपको बताया। अब हमें यज्ञ हवन अग्निहोत्र करना है, तो अब हम किस प्रकार से करेंगे उसका प्रारंभ करते हैं। पहले सीधे बैठते हैं, मंगलाचरण करते हैं। इस प्रकार 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। उसके बाद आचमन, अंग स्पर्श आदि पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया हम संपन्न करेंगे। अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के और मंत्रोच्चारण पूर्वक हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्वै श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। जो छोटी सी प्लेट हमारे पास रखी हुई है, उस प्लेट के अंदर इस प्रकार से अवशिष्ट जल को डाल देंगे और अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर दिया। इस प्रकार यह आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के पश्चात हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। उसमें हम चिकित्सा यज्ञ विशेष करते हैं या देव यज्ञ करते हैं, तो एक बार गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, 3 पद, स्तुति, प्रार्थना और उपासना, उसका उच्चारण करते हुए हम विशेष रूप से इस यज्ञ को आगे बढ़ा सकते हैं। और यज्ञ मंत्र के लिए कोई ऐसा पंपलेट या फिर आप वैदिक नित्य कर्म विधि या फिर परिष्कृत, ये नया संस्करण भी अभी आ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी विधियों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो विधि वाली कोई पुस्तक भी अपने पास आप सामने रख सकते हैं और उसमें देखते हुए और आप विशेष रूप से मंत्रों का पाठ हम सीख सकते हैं और शुद्ध उच्चारण करें, तो उसका हमें और विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने से पहले पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया और पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के साथ परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार आदि का उद्घोष करते हुए जिस प्रकार हमने मंगलाचरण किया, ऐसे ही ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना भी वो समय की अनुकूलता क्या है। जैसे हम अनुष्ठान की भांति करते हैं तो वेद के 8 मंत्र दिए, उससे हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करें। और देव यज्ञ या फिर चिकित्सा यज्ञ हम करते हैं, तो उस देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के लिए इसकी कोई अपेक्षा विशेष नहीं होती, हाँ, लेकिन यदि हम करते हैं तो और विशेष अच्छा है। तो आइए हम गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए आज के इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते
प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करने के पश्चात अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए यज्ञ को आगे बढ़ाते, 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, अग्नि देवता का आह्वान करते हुए हम अग्नि प्रदीप्त करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। उसके पश्चात श्रु के अंदर जो लंबी डंडी वाला चम्मच है उसके मध्य भाग में कपूर को ऐसे अग्रभाग में रख करके और दीपक से इस कपूर को प्रदीप्त करते हुए अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात हम वेदी के मध्य भाग में अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया ददे। वेदी के मध्य में अग्नि को स्थापित कर दिया और दीपक को उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। उस ईशान कोण के ऊपर इसे रख देते हैं और जिस अग्नि का हमने स्थापन किया उस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए उसके ऊपर गाय के घी की आहुतियाँ देते हुए, छोटी छोटी संविधा लगाते हुए, अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान छोटी छोटी संविधा लगाने या गाय का घी देते हुए इसको विशेष रूप से बढ़ाएंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हमने जो 3 संविधाएं गाय के घी से भिगा करके पहले से ही रखी है उन संविधाओं को दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ते हुए हम समिधा धान करेंगे। वेदी के मध्य में इसका स्थापन करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं
अस्मिन् हव्याजुहोतन सुस्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से यह 3 समिधाओं का आधान करने के पश्चात अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करते हुए इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करेंगे। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी कि सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया।
10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।